आज का बाइबल का वचन जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 9 से 12। दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 17 से 21। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 3, 11 से 32। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 9 से 12। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने देश की उपज का अन्न पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने कारण इजरायली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 17 से 31। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 15 वचन 1 से 3, 11 से 32। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मज़दूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है,
यह खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और मिल गया है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।